अब जब पॉल्यूशन लेवल ही इतना ज़्यादा है तो देखिए पटाखे का कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन फिर भी लोग शौक के लिए करते हैं तो फिर उससे पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ एक्यू ऑलरेडी 450 और 500 के आसपास है, वहाँ हमने देखा है पिछली दिवालियों पर करीब 700 के आसपास तक एक्यू पहुँच जाता है, जो कि बहुत ही घातक है। और ये अफ़सोस की बात है कि देखिए हमारी सरकारें दावे तो बहुत करती हैं कि हम ये करेंगे, ये ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदार है, लेकिन देखिए धरातल पर कुछ होता नहीं है। ज़्यादा वर्कआउट करने से आपको एनर्जी आपको कंज्यूम होती है और देखिए आपका जो है रेस्पिरेशन एंड जो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और जब आपका रेस्पिरेशन सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑलरेडी पॉल्यूटेड हवा आपके बॉडी में जाएगी तो नुकसान ही करेगी इसको। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आप जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। एक्यूआई लगभग 400 के आसपास बना हुआ है, जो कि बहुत ही खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इस पर डॉक्टर क्या सोचते हैं, कितना खतरनाक ये है और कैसे इससे बचा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सागरपुर में स्थित अंसारी हॉस्पिटल के एमडी हैं डॉक्टर अंसारी। सर से बात करते हैं। सर, पॉल्यूशन की बातें चारों तरफ हो रही हैं और जिस तरह से पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है, कितना ये घातक साबित हो सकता है इंसानी शरीर के लिए? देखिए ये जो पॉल्यूशन या एक्यूआई जो बढ़ रहा है, एक्यूआई के बढ़ने से हम ज़्यादातर बच्चों को और बुज़ुर्गों को सांस की तकलीफ़ें हो रही हैं। इवन जो यंग हैं, जो यूथ हैं, उनको भी हो रहा है। क्योंकि हम पोस्ट कोविड इरा के अंदर जी रहे हैं और कोविड ऑलमोस्ट सभी को हुआ है, तो हमारी छाती तो पहले से ही कमज़ोर हो चुकी है। और ये अफ़सोस की बात है कि देखिए हमारी सरकारें दावे तो बहुत करती हैं कि हम ये करेंगे, ये ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदार है, लेकिन देखिए धरातल पर कुछ होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब बहुत सख्त स्टेप्स लेने का वक्त आ गया है। चाहे कोई भी है, ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना छोड़ें कि हमें ये काम नहीं करने दे रहा या हम ये नहीं करने देंगे। बट देखिए आम आदमी का भला होना चाहिए और उसके साथ साथ जो है जो स्वास्थ्य का मामला है उसमें हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आजकल हमारे इमरजेंसी रूम्स के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस बढ़ गए हैं। एक्यूट एक्सेसर्बेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी इसको बोलते हैं, उसके केसेस बहुत बढ़ गए हैं। बच्चों में निमोनिया की शिकायत बढ़ गई है, तो हम देख रहे हैं उस हिसाब से। डॉक्टर साहब, दिवाली भी आ रही है और दिवाली में हर बार होता है कि बैन भी लगा होता है, उसके बाद भी धुआंधार पटाखे फूटते हैं। तो दिवाली के बाद कितना ज़रूरत है अपने लंग्स की जांच कराना? देखिए अब जब पॉल्यूशन लेवल ही इतना ज़्यादा है तो देखिए पटाखे का कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन फिर भी लोग शौक के लिए करते हैं तो फिर उससे पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ एक्यू ऑलरेडी 450 और 500 के आसपास है, वहाँ हमने देखा है पिछली दिवालियों पर करीब 700 के आसपास तक एक्यू पहुँच जाता है, जो कि बहुत ही घातक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इससे बचने की ज़रूरत है कि हमें पॉल्यूशन से बचना है। बाकी देखिए शरीर की कुछ जांचें होती हैं, हम लोग रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं, हम लोग कैंप्स लगाते रहते हैं। हमारे यहाँ पर एक स्पायरोमीटर, इसको पीएफटी बोलते हैं, उससे पता लगाते हैं कि आपकी छाती के अंदर कितनी ताकत है, कितनी ताकत से वो अपनी अपनी आपकी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी कितनी है, आपकी छाती के अंदर कितनी ताकत है, कितना उसके अंदर फोर्स है, तो उस चीज़ का हम पता लगा लेते हैं जांच करने के बाद से। एक स्वस्थ इंसान को जब ये इम्पैक्ट करेगा पोल्यूशन, तो क्या कुछ उसके सिम्टम रहेंगे और कब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए इनिशियली तो ये गले में खराश और ज़ुकाम वगैरह होता है। जब खांसी हो और बलगम आने लगे और सांस में तकलीफ़ होने लगे तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोरोना में मास्क का ट्रेंड चला था, क्या पोल्यूशन से बच सकता है मास्क लगा के इंसान? डेफिनेटली बच सकता है। हमें M95 इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अब देखिए ट्रेंड ख़त्म हो गया तो सबने मास्क उतार के फेंक दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। M95 बहुत इफेक्टिव है इस पॉल्यूशन में। दमा की समस्या होती है, खांसी जुकाम होता है, इसके अलावा कोई और सिम्टम? इसके अलावा देखिए इसी से रिलेटेड होते हैं, फिर इसी के सब्सिक्वेंट सिम्टम्स होते हैं। फिर अगर सांस की तकलीफ़ होगी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम बढ़ेगी, तो फिर उसका असर दिमाग पे चला जाता है, तो ब्रेन तक पे असर करता है। आंखों में जलन की शिकायत भी लोग कर रहे हैं। हाँ ये तो है, बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस है, तो बाहरी है। ये तो बाहरी लक्षण है हमारी बॉडी के, जो आँखों में और नाक में, जो नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, खांसी होना, ये तो मेन इसके फीचर्स हैं, मेन लक्षण हैं
ऐसे में जब पोल्यूशन के दौर से दिल्ली गुजर रही है तो क्या कुछ सलाह आप लोगों को देना चाहेंगे? कैसे वर्कआउट होना चाहिए? क्या कुछ खान पान होना चाहिए? कोई सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, हेल्दी खाना खाएं और लाइट खाना खाएं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वर्कआउट ना करें, सिर्फ वॉक करें, क्योंकि ज़्यादा वर्कआउट करने से आपको एनर्जी आपको कंज्यूम होती है। और देखिए, आपका जो है रेस्पिरेशन एंड जो सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जब आपका रेस्पिरेशन सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑलरेडी पॉल्यूटेड हवा आपके बॉडी में जाएगी तो नुकसान ही करेगी इसको। तो सॉफ्ट हल्का खाना खाएं, इसके अलावा माइल्ड वर्कआउट करें, और पॉल्यूशन के लिए देखिए, अगर मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंसारी, जिन्होंने बताया कि कैसे आप पॉल्यूशन के बीच खुद को बचा सकते हैं, कैसे अपना ध्यान रखते हैं, क्योंकि सरकार इतना कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि सरकार दावे ज़्यादा करती है और जो वादे होते हैं वो कागज़ों में ज़्यादा होते हैं, ग्राउंड पर कम नज़र आते हैं। लिहाजा आपको खुद अपना ध्यान रखना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सा, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।